ओके, अब एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 15 को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछ क्या रहा है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, तो इसमें हमसे इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और उसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक करेंगे। पहला स्टेप ये हो गया। ठीक, थ्रू द पॉइंट, आपका पॉइंट भी दे रखा है। पॉइंट क्या है आपका 0,0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज। अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया y डैश इक्वल टू e टू द पावर x और आपका क्या है साइन x है। ठीक, ओके चलो अब इसी को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको करने के लिए आप करोगे क्या, तो सबसे पहले हमको ये क्या गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये राइट डाउन कर लो इक्वेशन फर्स्ट। और हमें क्या बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो जब किसी कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है, अगर हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, इक्वेशन ऑफ कर्व। चलो अब इसको देखो कैसे आप कैसे सॉल्व करोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर आपका क्या है साइन एक्स है। ये किसका केस बन जा रहा है, सिंपल सी बात है, वेरिएबल सेपरेबल है। तो आप इसको dy बाई डी एक्स और e टू दी पावर x साइन x dx लिख सकते हो। आप लिख लो इंटीग्रेटिंग क्या करोगे, बोथ साइड। तो ये आपका इंटीग्रेशन dy इक्वल टू ये लिख लो साइन x इंटू ई टू दी पावर x dx हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, इसको अब हम अलग से इंटीग्रेट करके फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो चलो इसका इंटीग्रेशन कर लो। तो इसको करने के लिए हमने किया कि लेट i इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर x dx। इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, u इंटू वी मेथड वाला। तो फार्मूला लिख लो इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस आपका इंटीग्रेशन ऐसे कर लोगे u डैश फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का ये होल डी एक्स हो जाता है। ये हमारा यूवी मेथड का क्या है, फार्मूला है। ठीक है, चलो अब जैसे हम फार्मूला लिख लिए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे। ठीक, अब देखो आप यहाँ पे लिख लो, आपका ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। किसके थ्रू, आइलेट। आपने किसका यूज करना है, आइलेट का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा आपका क्या होता है, सेकंड फंक्शन ही हम कंसीडर करते हैं। अब इस वाले फार्मूले को आप अप्लाई करो, u बोले तो साइन x और v की जगह पे e टू दी पावर x dx माइनस। ठीक, अब u डैश साइन x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये cos x हो जाएगा और e टू दी पावर आपका ये x dx और आपका क्या हो जाएगा, ये होल dx हो जाएगा। तो ये आ गया, राइट डाउन कर लो साइन x इंटू ई टू दी पावर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा आपका ई टू दी पावर एक्स ही आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो ये हो गया cos x और ई टू दी पावर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो ई टू दी पावर एक्स dx। ठीक है, तो ये साइन x ई टू दी पावर एक्स। अब फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे, दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन और ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। फिर आप यूवी मेथड आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। ये देखो माइनस का साइन है तो ये देखो अब फर्स्ट फंक्शन तो ये cos x और ये e टू दी पावर x dx। अब माइनस है, ठीक है, या तो फिर ऐसे ब्रैकेट के अंदर कर लो माइनस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में क्या लिखोगे, अब देखो u डैश cos x को करोगे डिफरेंशिएशन तो ये आपका क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा माइनस साइन x और फिर आपका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx का ये क्या हो जाएगा, ये होल dx हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में e टू दी पावर x साइन x। ठीक है, ध्यान से देखना e टू दी पावर x आपका ये साइन x हो गया और माइनस इसको ओपन कर लो तो e टू दी पावर x ये cos x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा और e टू दी पावर x और ये आपका साइन x dx हो जाएगा। ठीक, अब देखो हम इसी को लेके चले थे क्या,
यही हमारा था आई। ठीक है, यही क्या था, आई था। और इसी पूरे में हम क्या कर लें, प्लस सी भी लिख लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये आई, इस आई को हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2i इक्वल टू, ठीक है, e टू द पावर, ठीक, e टू द पावर x साइन x, ठीक है, और माइनस e टू द पावर cos x, ठीक, e टू द पावर क्या हो गया cos x, और आपका क्या है ये प्लस, ठीक, c है, तो i इक्वल टू 1/2, ठीक, 1/2 आप ऐसे लिख लो, e टू द पावर x साइन x माइनस e टू द पावर x cos x, और प्लस ये c लिख लो। ठीक है, 1/2 करो या ना करो, ये आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, इस वाले इंटीग्रेशन की। ठीक है, अब चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे आपने इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये y आ जाता, ये हमारा आ गया, इसी इक्वेशन में हमने यहाँ पे पुट कर दिया, y इक्वल टू आपका आया 1/2 e टू द पावर x साइन x, ठीक है, माइनस e टू द पावर x और आपका क्या है cos x, और प्लस आपका क्या है c दे रखा है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आप चाहो तो इसको c/2 करके भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं, c की जगह हमने ऐसे कैपिटल C के फॉर्म में ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, c की वैल्यू आप कर सकते हो। ये अब देखो यहाँ से क्या करना है, अब मेनली हमें यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कब दे रखा है क्वेश्चन में, व्हेन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्वेश्चन राइट डाउन करते समय ये वैल्यू लिखे थे। अब चलो इन वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर लो, तो ये 0 इक्वल टू 1/2, अब e टू दी पावर 0 साइन 0 माइनस e टू दी पावर 0 और आपका cos 0 और प्लस c हो जाएगा। ठीक, तो 0 इक्वल टू, अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और cos 0 की क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 1/2 और ब्रैकेट में आपका ये -1 और प्लस c है, तो यहाँ से c इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 1/2 आ जाएगा। पुट कर लो, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब इसी वैल्यू को क्या करेंगे, हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो y इक्वल टू 1/2 e टू दी पावर x साइन x माइनस e टू दी पावर x cos x, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, प्लस 1/2। ठीक, एक स्टेप चाहो आप ये भी लिख सकते हो, e पावर x को कॉमन ले लो तो e पावर x/2 और आपका हो जाएगा साइन x माइनस cos x प्लस 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, चलो अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये किया आपका x इंटू वाई dy/dx इक्वल टू x प्लस 2, और क्या दिया आपका y प्लस 2। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू, इसमें भी आपको बताना है सॉल्यूशन कर्व, मतलब क्या बताना है, कर्व का इक्वेशन बताना है, और आपका क्या दे रखा है, पासिंग थ्रू पॉइंट आपका है 1, -1। सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग कर रहे थे, बस इसमें चेंज क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन। अब देखो तो सबसे पहले ये है, ठीक, अब यहाँ से सॉल्व कर लो, लिखो कंसीडर, ये आप ले लिए x इंटू वाई dy/dx इक्वल टू x प्लस 2, और ये हो गया y प्लस 2। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करोगे। ठीक है, देखो तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा, x को एक साथ और y को एक साथ,
तो ये तो आपका इधर चला जाएगा, तो ये x प्लस 2 ये dx और अपान में आपका ये x हो जाएगा। और y वाले केस में y अपान y प्लस 2 और ये आपका क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, आप दोनों साइड लिख लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग आपका क्या है, बोथ साइड। तब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y अपान y प्लस 2 dy और x प्लस 2 बाई आपका x dx। ठीक है, अब बताओ आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे। इंटीग्रेशन y अपान y प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो y प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, y अपान y प्लस 2 का इस टाइप के इंटीग्रेशन हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं। इसमें हम क्या करते थे, 2 ऐड कर लो, 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, और ये y प्लस 2 dy इक्वल टू, अब यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, ये 1 dx प्लस 2 अपान आपका क्या हो जाएगा, ये x dx हो जाएगा। उसको भी दो पार्ट में क्या कर दिए, 2 पार्ट्स में हम लोग ब्रेक कर दिए। अब देखो यहाँ पे अब आपका ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 dx माइनस 2 अपान y प्लस 2 dy, ये dy है ना, सॉरी। ठीक, अब इसको आप कर लो तो ये x हो जाएगा और प्लस, अब देखो 2 पावर x, तो ये क्या हो जाएगा 2 log x, राइट डाउन कर लो 2 log x। यहाँ तक हो गया सबका, और प्लस क्या ले लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। चलो अब इसको भी इंटीग्रेट कर लो, तो इधर क्या हो जाएगा आपका y माइनस 2 log y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 log x और प्लस आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका। अब इसको चाहो, ठीक है, अब यहाँ पे मेनली हमारा टारगेट क्या होगा, हमें किसकी वैल्यू बतानी होगी, c की वैल्यू बताने के लिए क्या करोगे, ये कहाँ से पास हो रहा है, 1 कामा -1 से, तो इसमें पुट कर दो, पुट करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। चलो सब लोग पुट करो, तो x इक्वल टू आप 1 और y इक्वल टू -1, तो ये -1 माइनस 2 log, अब -1 तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू x की जगह पे आपका 1 हो जाएगा प्लस 2 log, x की जगह पे आपका 1 हो जाएगा और प्लस आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, log 1 क्या होता है, 0 log। ठीक है, सबको पता है कि log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और ये आपका 1 है, इधर आएगा तो ये -1 c, तो -2 इक्वल टू ये आपकी c की वैल्यू आ गई। ठीक है, सब लोग राइट डाउन कर लो c तक। हो गया सभी का यहाँ तक, c की वैल्यू -2। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन और है, खुद से भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। कहाँ पे थे हम लोग, ये आया था, इसी इक्वेशन में पुट कर लो। ये पहले लिख लो y माइनस 2 log x प्लस आपका क्या है, y प्लस 2 है, इक्वल टू x प्लस 2 log x, और c की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, -2 है। ठीक है, और इसी को आप क्या कर लो, इक्वेट कर लो, तो आप ऐसे कर लो y इक्वल टू, इसको भी इधर ले आओ, ये x प्लस ये 2 log, ये हो जाएगा y प्लस 2 प्लस 2 log x, और माइनस आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो,
ये x और प्लस 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा log y प्लस 2 और प्लस log x माइनस 2। तो ये x प्लस 2, इसको ब्रैकेट हटा लो और इसको ऐसे लिख सकते हो log m प्लस n इक्वल टू क्या होता है log m इंटू n। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो log x ये y प्लस 2 और माइनस 2, ये आपका हो गया y, यही आपका आंसर हो गया। आप चाहते तो यहाँ पे भी पुट करके छोड़ देते तो कोई नुकसान नहीं है, बट ये पूरा कर लो। ठीक है, चलो कंप्लीट हो जाए तो बताओ। कंप्लीट हो गया सबका? करोगे? चलो अब नेक्स्ट कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 17। चलो राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 पहले पढ़ लो। इसको क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या बताना है? इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और कॉपी में अपने लिखते जाओ क्या फाइंड आउट करना है, क्या हमारा गिवन है। तो ये तो हो गया, इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड आउट करना है। अब देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट दे रखा है, तो ये पॉइंट हमने लिख लिया। पॉइंट इक्वल टू आपका क्या है? 0, -2। ठीक है, गिवन दैट एट एनी पॉइंट, एक और पॉइंट दे रखा है x, ठीक है ये भी लिख लो x, y ऑन द कर्व। ठीक है, सपोज ये मान लो कोई कर्व है, इसी पे ये कोई पॉइंट x, y दे रखा है। रफली हम क्वेश्चन को पहले ब्रेक करेंगे। अब देखो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। अब देखो मान लो कि ये ऐसे दे रखा है, कोई स्लोप दे रखा है, और स्लोप का टेंजेंट हमेशा किससे डिनोट करोगे? ये हमारा हो जाएगा dy/dx। ठीक है, लिख लो स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप पढ़े थे ना हम लोग, स्लोप को किससे डिनोट करते हो? dy/dx। सेम m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू यही क्या होता है? dy/dx होता है। ये हो गया स्लोप dy/dx। ठीक है, ऑफ इट्स टेंजेंट, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट। इसका किसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा है? y कोऑर्डिनेट के साथ। ठीक है, ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट। ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो सब लोग। ठीक, ये हमारा मान लो कि इक्वेशन बन गया। देखो अब आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिल गया, पॉइंट मिल गया, सेम जो अभी हम लोग क्वेश्चन दोनों किए थे इसके पहले वाले 15, 16 सेम वही है, और आपका पॉइंट भी दे रखा है। तो इसको सब लोग फाइंड आउट कर सकते हो खुद से भी। अब इसको क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? अब वेरिएबल सेपरेबल में क्या करोगे? x वाले को एक साथ, y वाले को एक साथ। अब देखो ये y dy इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? x dx। अब लिख लो इंटीग्रेटिंग, आप क्या करना है? बोथ साइड। तो ये y dy इक्वल टू क्या हो गया आपका? x dx। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो y को क्या हो जाएगा? y² इक्वल टू x² प्लस c। सब लोग सॉल्व कर लो, यहाँ तक हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y² इक्वल टू x² और प्लस क्या हो जाएगा? ये 2c हो जाएगा। राइट डाउन कर लो। ठीक है, अब चलो अब ये वैल्यू पुट कर लो। इसमें क्या पुट करोगे? ये हमारा इक्वेशन आ गया y² इक्वल टू x² प्लस 2c। अब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या है? -2 है। देखो सारे क्वेश्चन सेम फॉर्मेट पे जा रहे हैं। अब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2 करोगे तो ये 4, ये 0 और प्लस 2c, 2 से 2, तो c इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 2। राइट डाउन कर लो। c की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2 आ गई। ठीक,
अब इसी इक्वेशन में ला के पुट कर दो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 2c इक्वल टू 2 है तो ये +4 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ कर्व। कर लो सब लोग। हो गया सबका? सांत्वना हो गया? क्या कह रहे हो सौरभ? ये अब है स्लोप को तो dy/dx से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ तो यही तो है ना तुम्हारा स्लोप, यही है। अब है क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि स्लोप देखो एक टेंजेंट लाइन ऐसे दे रही है, इसी टेंजेंट लाइन का स्लोप दे रखा है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि कोई कर्व है, सपोज ये हमारा कर्व है, इसी पे एक टेंजेंट लाइन है पॉइंट एक्स वाई से पास होते हुए, ठीक है, और इसी टेंजेंट लाइन का स्लोप जिसको हम किससे डिनोट करेंगे dy/dx है, और क्या कह रहा है कि इसका y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू किसके है x कोऑर्डिनेट के। यही तो इक्वेशन बन गया था। ठीक है, क्लियर हो गया अब? यस सर। चलो अब नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 18, अब देखो इसमें ये दे रखा है आपके, एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व। हम रफली ऐसे कोई कर्व बना लेंगे, इसी पे पॉइंट एक ले लो x, y। एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना, कोई जरूरी नहीं, ये तो हम रफली क्वेश्चन समझने के लिए, ठीक है, ब्रेक करेंगे। अब देखो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अब यहीं पे मान लो कि एक ऐसे टेंजेंट लाइन है, इसका स्लोप होगा, और स्लोप को हम किससे डिनोट कर लेंगे dy/dx से। इतना तो क्लियर हुआ ना। अब देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस, अब ये किसके ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ द, देखो ट्वाइस ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट -4, 3। अब देखो और मान लो कि कोई पॉइंट है ऐसे -4, -3, ठीक है। अब देखो अब ये कह रहा है, मान लो कि -4, 3 ऐसे है, इसका भी कोई स्लोप होगा, ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा आपका एक स्लोप निकलेगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आपकी टेंजेंट लाइन दे रखी है, इस लाइन का स्लोप किसके ट्वाइस है, जो आपका पॉइंट एक्स वाई एंड -4, थ्रू के, मान लो कि एक ये पॉइंट है और इस पॉइंट को, दोनों को आपने मिला दिया, तो इस लाइन का भी आपको क्या मिलेगा स्लोप मिलेगा। तो इस लाइन का अगर आपसे कहा जाए कि स्लोप क्या होगा, क्या होता है फार्मूला y2 माइनस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो y2 माइनस, तो y + 3 अपान x2 माइनस x1। ठीक है ना, स्लोप का क्या होता है y2 माइनस y1 अपान x2। हम क्या किए, ये y + 3 अपान x + 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना हम, ठीक है। अब किए क्या हम, y2 माइनस y1, हम इसको x1 y1 ले लिए, इसको x2 y2 ले लिए, ताकि हमारा ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्लोप। इसी के ये 2 टाइम्स है, y + 3 और आपका क्या हो गया x/4। क्लियर हो गया ना सबको आकर्ष? चलो अब इसको हम रफ कर देंगे क्योंकि इसका हमें बहुत ज़रूरत नहीं है। चलो तो ये हमें मिल गया इक्वेशन, अब राइट डाउन कर लो, dy/dx = 2 × y + 3 अपान x + 4। ठीक, ये हमारा बन गया इक्वेशन। और पॉइंट क्या आया था, चलो पॉइंट जब ज़रूरत होगी, अभी तो खैर ज़रूरत नहीं है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब चलो, अब इसी का हमको क्या बताना होगा। पहले तो ये हमको इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व करके
कर्व का इक्वेशन बताना है। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, वेरिएबल सेपरेबल से x वाले को एक साथ और y वाले को एक साथ। तो ये आपका हो जाएगा, क्या लिख लें, dy अपान ये y+3, और इधर क्या हो जाएगा ये बताओ 2, और ऐसा भी नहीं, इंटीग्रेशन नहीं करना है, अपान x+4 dx। यही होगा ना, सब लोग राइट डाउन कर लो। ठीक है, अब इसी को क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा log y+3 और 2 log x+4, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लो log, क्योंकि ये भी log ये भी हम डायरेक्ट कर दिए हैं। आप लोग यहाँ इंटीग्रेशन का साइन बनाना फिर इसको करना, हम डायरेक्ट लिख दिए। कर लो इसको, एक लाइन अपना लिख लो पूरा इंटीग्रेशन का साइन बना के। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको इधर ले आओ, तो log y+3, ठीक है, माइनस, अब चाहो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू log c। राइट डाउन कर लो सब लोग, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे ये होता है m log n, ठीक है, log की प्रॉपर्टी यूज कर लिए, ठीक, वेरी गुड। ये हो गया, यहाँ से फिर log की प्रॉपर्टी यूज कर लो, log y/3 और y+3 अपान x+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, log c हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या करोगे, log को कंपेयर कर दोगे, ये भी log एलिमिनेट हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट y+3 अपान x+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू c। देखो शुरू से हम बता रहे हैं कि इस वाले एक्सरसाइज में या पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टार्टिंग में समस्या नहीं है, लास्ट में कैलकुलेशन log आता ही आता है मैक्सिमम क्वेश्चन में। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है। आप कितने स्मार्टली इस क्वेश्चन को कर रहे हो, कहाँ log c लेना है, कैसे क्या करना है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छी खासी, वो नहीं क्लियर हो पाएगा। अब चलो, अब देखो पॉइंट क्या दे रखा है आपका। अब देखो इसी क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट आपका है -2, 1। ठीक, अब इसी में क्या करोगे, पुट कर लो x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 1। इसी इक्वेशन में इक्वेशन लिख दे रहे हैं एक बार, y+3 अपान यह है x+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू c। y इक्वल टू आपका क्या है 1+3 अपान x इक्वल टू -2 + 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू c। इम्प्लाइज दैट 4 अपान, यहाँ पे भी 2 से 2 माइनस कोई 2 हो जाएगा, 4 ही होगा। इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू आपका क्या आ गया, 1 आ गया। चलो सब लोग कर लो इसको। चलो अब यहीं पे पुट कर लो। अब किस वाले इक्वेशन में पुट कर लोगे c की वैल्यू, हमारा फाइनली ये इक्वेशन आया था, यहाँ पे पुट कर लो, तो y+3 और ये x+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब चाहो आप ऐसे लिख लो इसको, y+3 इक्वल टू ये x+4 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में जनरली हम क्या ट्रेंड होता है y के फॉर्म में लिखना, तो y इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर और -3। यही आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन और आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कर लो सब लोग। हो गया।
कंप्लीट हो गया सबका? यस सर। यस सर। अब चलो इसको अब नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, एट अ कांस्टेंट रेट इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स। देखो हमारे पास क्या है, एक ऐसे मान लो कि ये क्या हो गया, बलून है। ठीक है, यही होता है ना बलून का शेप। तो ये किस शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। तो इसमें कह रहा है कि इनिशियल स्टेज पे ये क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, जैसे वॉल्यूम क्या है, टाइम के साथ धीरे धीरे इसका क्या होगा, ये इंक्रीज करता चला जाएगा ना। जैसे जैसे इसमें क्या करोगे, एयर वो करोगे, फिल करोगे। ये कह रहा है कि इनिशियल स्टेज पे इसका क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 3 यूनिट। ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो इनिशियल स्टेज आप यहाँ पे t इक्वल टू क्या करोगे, 0। ध्यान देना, यहाँ t के रिस्पेक्ट में चलोगे। t इक्वल टू क्या हो जाए, इनिशियल स्टेज मतलब क्या, आपने जब बलून लिया वहाँ पे इसका क्या है, रेडियस 3 यूनिट है। तो t इक्वल टू 0 पे 3 यूनिट। अब आगे देखो, एंड आफ्टर 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड बाद इसका वॉल्यूम, अब इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा ऐसे। ठीक, ये हमने ऐसे मान लो कि ये गुब्बारा है और ये क्या हो गया, 6 यूनिट हो गया। चलो कब, व्हेन t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम। अब हमें r बताना है कब, आफ्टर t सेकेंड, आफ्टर t सेकेंड। क्वेश्चन आ गया समझ में? क्वेश्चन आया समझ में? देखो पहले तो आपका क्या कह रहा है, फिर से एक बार देख लो। देखो, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट अ कांस्टेंट रेट। तो पहले देखो इसका क्या चेंज हो रहा है ना, वॉल्यूम। तो ये लिख लो dv/dt इक्वल टू, एट द रेट इसका क्या कर रहा है, कांस्टेंट रेट पे। तो ये लिख लो कि dv/dt इक्वल टू k। सब लोग राइट डाउन कर लो, dv/dt इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, k। ठीक, अब चलो नेक्स्ट, अब इसमें क्या करोगे, dv/dt राइट डाउन कर लिए। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 4/3πr3। ये आपकी v की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, v की जगह पे इसको अब ऐसे लिख लो d/dt, और ये लिख लोगे 4/3πr3 और इक्वल टू k हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपका कांस्टेंट है, ये आप चाहो तो 4/3π को ऐसे कर लो और d/dt r3 इक्वल टू q। ये तो समझ में आ रहा है ना कि d/dt, इसी को हमने ऐसे लिख दिया। अगर आप इसको 4/3 था ना, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका 4π/3 बाहर ले लो, और ये d/dt r3 को पहले ऐसे k लिखोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, किसी का माई कान है आप कर लो। अब r3 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 3r², और आपका क्या हो जाएगा dr/dt इक्वल टू k। ठीक, देखो हमारा जो टारगेट था इसके फॉर्म में ऐसे मिलना, वो चीज़ हमको मिल गया। एक dr मिल गया और क्या मिल गया, dt मिल गया। करना क्या था, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना था। इसको ध्यान से सीखो, d/dt 4/3 आपका क्या है, πr3 है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 4/3π को बाहर ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट है। r3 को आपने डिफरेंशिएट किया तो 3r² और dr/dt हो जाएगा। ये और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक,
तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या लिख लोगे इसको, 4 पाई क्या बच गया आपका आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के। इसको लिख लो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के। चलो अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहीं से हमको अब क्या मिल जाएगा, अब कांस्टेंट टर्म को इसको क्या करते हैं, आर वाले को एक साथ और टी को इधर अलग सेपरेट कर लो। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और इसको हमने ले लिया कि डी टी। यहाँ तक हो गया सबका ना, ठीक। अब लिख लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे, ये आपका तो 4 पाई और ये आर स्क्वायर डी आर, के आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी टी। तो 4 पाई आर स्क्वायर को करोगे तो आर क्यूब अपॉन 3 और के, ठीक है, और डी टी को करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और प्लस आपने क्या कर लेना है यहाँ पे सी पुट कर लो, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन तो सबका इतना हो गया होगा। हो गया यहाँ तक सबका, इधर रफ कर दे रहे हो। चलो अब देखो, अब हमारा पूरा फोकस क्या है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है। पहले तो देखो सी की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे पहले, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या हमारा दे रखा है, देखो यहाँ पे दो हमको वैल्यू मिली थी। एक तो था t इक्वल टू 0 लिए थे ना, जब बैलून शुरू में हम किए थे तो t इक्वल टू 0, यहाँ r इक्वल टू आपका क्या था 3 था, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में t इक्वल टू 3 तो आपका r इक्वल टू क्या था 6 था। ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग पार्ट में ही हम लोग कर चुके हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास दो अननोन है, ठीक है, ध्यान देना। एक आपका अननोन क्या है, k भी है, और एक क्या है c भी है। क्योंकि जब हम ये लेट किए थे कि डी वी अपान डी टी इक्वल टू के लिखे थे, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट के लिया, साक्षी का मन किया m ले ली, ठीक है, अभय का मन किया l ले लिया, आकर्ष का मन किया कुछ और, सूरज का मन किया s ले लिया अपने नाम का। तो आपका यहाँ पे भी एक कांस्टेंट अलग हो गया और ये हो गया। तो अब मेनली हम यहाँ पे k की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे c की, क्योंकि दोनों आपका क्या है कांस्टेंट है और दोनों अननोन है, ठीक। तो इसीलिए हमें देखो t इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 3 था ना, कि स्टार्टिंग में एट इनिशियल स्टेज रेडियस क्या था बलून का 3 था, और आफ्टर 3 सेकेंड क्या था r इक्वल टू 6 हो जा रहा था, ठीक है। चलो अब यही वैल्यू पुट करो, तो पहले इसको हम पुट करेंगे। when t इक्वल टू 0 तो r इक्वल टू 3, तो ये लिख लो 4 पाई इंटू, अब r की वैल्यू 3 क्यूब अपान 3 इक्वल टू a इंटू 0 और प्लस आप क्या कर लो c पुट कर लो। तो अब आपका क्या हो जाएगा 36 पाई और ये c राइट डाउन कर लो, c इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 36 पाई, ठीक है। अब चलो, अब इसी इक्वेशन में आपने ये पुट करना है t इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 6। तब देखो ये आपका हो गया 4 पाई इंटू r की जगह आप क्या करोगे अब 6 है, तो ये 6 का क्यूब अपान 3 इक्वल टू k इंटू t इक्वल टू क्या है 3 प्लस c इक्वल टू क्या है 36 पाई। कैलकुलेशन है अच्छा खासा, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करो। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो 4 पाई, तो इसको 6 इंटू 6 इंटू 6 पावर 3 है तो ऐसे कर लिया हम, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6 6 जा 36 2 जा 72, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 72
इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 3k प्लस 36 पाई। आप इसको इधर ले आ दो, ये आपका हो जाएगा, अब ये कर लो 72 इंटू 4 पाई माइनस 36 पाई इक्वल टू 3k। अब इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या आ रहा है। यहाँ से बताओ सॉल्व करके k की वैल्यू, जल्दी करो। 84 पाई। क्या आएगी? 84 चलो पाई। ये आ गया आपका k इक्वल टू 84 पाई। सब लोग कर लो जल्दी। ठीक है, चलो अब यहाँ तक सबका हो गया ना। अब देखो, आप करो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, आप c की वैल्यू, इसको और फिर किसकी वैल्यू, k की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, पुट करोगे। तो ये इक्वेशन था आपका 4 पाई ठीक r³ इक्वल टू, अब देखो k की जगह पे हम पुट कर देंगे 84 पाई, ठीक है, और आपका t को t ही रहने देंगे, और प्लस c की जगह पे क्या पुट कर दें हम 36 पाई। यही हमारा इक्वेशन बन जाएगा। और इसी को आप करोगे क्या, इक्वेट करके, और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, r की। लास्ट में क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, कब, t पे। देखो t भी है और ये r के रिस्पेक्ट में इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ इसको इक्वेट करो और r की वैल्यू, ठीक है। चलो तब कैसे करोगे, देखो ऑलरेडी r वाले तो सारे इधर हैं ही, तो आप इसको ये लिख सकते हो कि r³ इक्वल टू 84 पाई इंटू टी प्लस 36 पाई अपान, आप क्या कर लो 4 पाई, ठीक है। आप जब 4 पाई करोगे तो ये पाई से पाई कट जाएगा, 4 9 जा और 4 2 जा और ये 21। तो ये लिख लो r³ अपान 3 इक्वल टू 21 पाई और प्लस देखो 21 पाई टी और प्लस आपका क्या है 9 पाई, ठीक है। सबका यही आ रहा है ना। अब देखो r³ 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 63। सर पाई कट गया है, पाई कहाँ कटेगा आगे, 9 पाई और 27। सर पाई कट, अब कॉमन ले सकते हो, ठीक हो है। जाएगा। चलो तब इसको तो आप कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप में ही हो जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ पाई तो कैंसिल हो गया ना। देखिए तो सर, हाँ हाँ ठीक ठीक, पाई तो कैंसिल हो गया, सिर्फ 27 बचा है। सही सही, चलो भाई थैंक यू। अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, कुछ कॉमन है यहाँ पे, 1 पाई कट जाएगा ना। हाँ ये भी पाई नहीं, अच्छा यहाँ पे भी तो पाई नहीं है। चलो देखो हम फर्जी लिख रहे हैं, पाई यहाँ काट भी दिए थे फिर भी हम लोग लिख रहे हैं। अब चलो यहाँ से कॉमन ले लो, अब r³ इक्वल टू, यहाँ पे क्या कॉमन है 9 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा, ठीक है। तो r³ इक्वल टू, अब इसको लिख लो किसके फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख लो 9 और आपका 70 प्लस 3 और होल पावर आपका क्या हो जाएगा 1/3। यही r की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी भी है, कैलकुलेशन भी है, ठीक है। चलो कर लो इसको कंप्लीट। हो गया सबका, कंप्लीट हो गया सभी लोगों का। आकर्ष हो गया है ना।
अब देखो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। प्रिंसिपल को किससे डिनोट कर लो? T से। तो क्या कह रहा है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, तो किसके रिस्पेक्ट में करेगा? हमेशा T के रिस्पेक्ट में करेगा ना। तो यहाँ पे भी क्या लिख लोगे? dp/dt, यहाँ राइट डाउन कर लो। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन को, देखो इसमें कि एट द रेट ऑफ R% पर ईयर इक्वल टू क्या लिख लोगे? R/100 इंटू क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ये लिख लो आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ R, आपको बताना क्या है? R की वैल्यू बतानी है। कब? इफ ₹100 डबल इटसेल्फ। ठीक है, आपका क्या हो जाए? 100 मतलब P क्या हो जाए आपका? डबल इटसेल्फ इन T इक्वल टू, ये P दे रखा है और आपका T इक्वल टू क्या दे रखा है? 10 ईयर दे रखा है। और कब? और ये भी दे रखा है आपका log2 की वैल्यू दिया, log2 बेस E इक्वल टू 0.6931। देखो है सेम, सब सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट सबका सेम हूबहू वही है। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा वो कर रहा है। देखो तो यहाँ आपको क्या मिल गया? सबसे पहले तो हमने रफली यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे? P इक्वल टू 100 और T इक्वल टू 10 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी? R की। चलो तब इसको स्टार्ट करो करना। अब इसको किससे करोगे? वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, P वाले को इधर ले आओ, अभी नहीं, ये ऐसे लिख लो 1/P dP, और ये आपका हो जाएगा R/100 और आपका क्या है ये? dt। ठीक, अब इसी को लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आप दोनों साइड क्या कर लो? इसको इंटीग्रेट कर लो। तो आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/P dP और ये R/100 और ये आपका क्या हो गया? dt। आप इसको करोगे तो ये log P इक्वल टू R/100 और ये आपका क्या हो जाएगा? T + C। राइट डाउन कर लो सब लोग। ठीक है, अब देखो इधर log P आया ना, तो C निकालने के लिए यहाँ पे आप क्या ले लो? log C लेना पड़ेगा। कांस्टेंट हम log C लेंगे क्योंकि हमें लास्टली क्या करना होगा? ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया सभी का। हो गया सबका? यस सर। अब इसको क्या लिख सकते हो? ये लिख लो log P माइनस log C, इसको इधर ले आए, R/100 इंटू आपका क्या है? ये T है। ठीक है, अब log P माइनस C को आप क्या लिख लोगे? P/C इक्वल टू R/100 इंटू क्या है आपका? ये T है। ठीक है, ये log लिख लो। ठीक है, log P/C। ठीक है, अब क्या करोगे? अब log को हटाने के लिए P/C इक्वल टू e टू द पावर R/100 और ये आपका क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। राइट डाउन कर लो इसको। यहाँ तक हो गया सबका? अब देखो, यस सर। चलो अब देखो सब थोड़े से ना, ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें बोर मत होना भाई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है? T इक्वल टू क्या दिया था आपका? देखो अब यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान देना,
देखो यहाँ पे भी t इक्वल टू क्या कह रहा है 10, तो p इक्वल टू क्या है आपका 100 है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ो लास्ट वाला। डबल हो जाएगा तब। हाँ देखो फाइंड कहाँ था। डबल हो जाएगा तब। ठीक, इफ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर। ध्यान से देखना, यहाँ पे 10 ईयर पे ये आपका 200 हो जाएगा और t इक्वल टू 0 पे p आपका क्या हो जाएगा 100 होगा। छोटे छोटे स्टेप को ध्यान देना है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि इफ ₹100 डबल इट सेल्फ, खुद का क्या हो जा रहा है, ये डबल हो जा रहा है कब, इन 10 ईयर में। ठीक, तो when t इक्वल टू 10 पे आपका p क्या हो जाएगा 200 और t इक्वल टू 0 पे p की वैल्यू क्या है आपकी 100 है। ये गिवन है आपका। ठीक, अब चलो इन वैल्यूज़ को पुट करो यहाँ पे और वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक, चलो तब लिख लो, पहला ये लेंगे t इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 100 पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 100/c इक्वल टू e टू दी पावर। अब देखो आपका क्या हो जाएगा, ये तो e टू दी पावर 0 हो जाएगा, होगा ना। और e टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होगी। तो c इक्वल टू देख लो, कर लो इसको, c इक्वल टू 100 आ रहा है ना सबका। चलो अब देखो नेक्स्ट, यहाँ ऊपर कर दे रहे हैं। आप क्या पुट कर लोगे, t इक्वल टू 10 पे r इक्वल टू 200। ठीक, इक्वेशन आपका ये है। तो p अपान, ठीक है, अब p अपान c की वैल्यू क्या आई है 100, ये पुट कर लो 100 इक्वल टू e टू दी पावर। ठीक है, r की वैल्यू क्या है आपकी 200 और अपान क्या कर लोगे 100 इंटू t की वैल्यू क्या है ये 10 है। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर लो, ये 2 0 से 2 गया, तो p/100 इक्वल टू e टू दी पावर 20। चलो अब इसको ये लिख लो, यही आएगा ना, p/100 इक्वल टू e टू दी पावर 20। सर वो p इज इक्वल टू 100 होगा ना कहाँ पे, फर्स्ट लाइन में आज जहाँ पे t इज इक्वल 10 तो p इज इक्वल टू 100 होगा ना। अच्छा हाँ, देखो यहाँ तो हम लोगों से मिस्टेक हो गई, ये p की वैल्यू है, सही कह रही है। अब रुक जा, मिस्टेक हो गया हम लोगों से। t इक्वल टू 10 तो p इक्वल टू 200। अब फिर से कर लो, p की जगह पे क्या पुट कर लो 200 अपान c की वैल्यू क्या आई थी 100 इक्वल टू e टू दी पावर। अब देखो r/100 इंटू टी की वैल्यू क्या है आपकी 10 है। ठीक है, थोड़ा सा है कैलकुलेशन इसमें टिपिकल। अब देखो ये आप इसको कर लो, तो ये 2 इक्वल टू ई टू दी पावर r बाई क्या हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा। ये लिख लो सब लोग, 2 इक्वल टू ई टू दी पावर r बाई क्या हो गया 10 हो गया। ठीक, अब इसी को हम लाख के फॉर्म में लिखेंगे, तो r/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लाख 2 हो जाएगा। ठीक है, लाख की प्रॉपर्टी से अब r/10 इक्वल टू लाख 2, और लाख 2 की वैल्यू आपकी दे रखी है, लिख लो, ये हो जाएगा r/10 इक्वल टू लाख 2 की वैल्यू है 6931, तो ये r इक्वल टू हो जाएगा 6.931। लिख लो r की वैल्यू। ठीक है, हो गया ना। क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा था, प्रिंसिपल, ठीक है, इन द बैंक प्रिंसिपल इन कंटिन्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। यहाँ से हम लोगों से r की वैल्यू पूछा था। ठीक है, थोड़ा सा ये सब है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक एक स्टेप ध्यान से करना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है साक्षी, तो चलो यहीं तक कर लेना, क्योंकि फिर आगे वाले में भी समय लगेगा। अभी 2 क्वेश्चन बच गए ना इसके। ठीक है,
चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो पहले तो कर लो कि लेट द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल को क्या लेट कर लो, पी लेट कर लो, लेट द प्रिंसिपल, ठीक है, को पी लेट कर लिया कि हमारा जो प्रिंसिपल है क्या है, पी है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी रफली इसको हम लोग पहले क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है कि द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ, तो देखो प्रिंसिपल किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा ना, तो ये आप कर लोगे डी अपॉन डी टी करना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपका प्रिंसिपल चेंज होगा। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 5% पर ईयर के रेट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब 5% मतलब 5/100 इंटू क्या कर लोगे, ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा दिस, ये मान लो आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे क्या कह रहा है कि एन अमाउंट ऑफ ₹100 इज डिपॉजिटेड विथ दिस बैंक, ठीक है, बैंक में आपने कितना डिपॉजिट कर दिया, 1000 रुपीज़, ठीक, ऐसे। तो ये 1000 जब आप डिपॉजिट करोगे तो यहाँ पे आप t इक्वल टू क्या, ये p इक्वल टू आपका 1000, इस कंडीशन में आपका t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे आप बैंक में गए और इनिशियल स्टेज पे ही आपने कितना इसमें प्रिंसिपल कर दिया, वो 1000, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। चलो हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। अब ये हमको बताना है कि व्हेन आपका t इक्वल टू क्या हो जाए 10, यही दे रहा है ना, तो यहाँ पे आपका जो p पूछ रहा है, ठीक, यही हमारा क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे ये दे रखा है e⁻0.5 इक्वल टू 1.648 भी आपका क्या है, ये गिवन है। तो क्वेश्चन आ गया सबके समझ में। चलो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, अब इसको आप सॉल्व करो। आपका ये इक्वेशन बन गया dp अपॉन dt, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि dp अपॉन dt इक्वल टू ये 0.05 और आप इसको क्या कर लो, p कर लो। अब देखो इसको आप क्या लिख दोगे, p को एक साथ और t को क्या कर लोगे, एक साथ, ये हो जाएगा 1/p और ये आपका dp इक्वल टू 0.5 dt, ठीक। कौन सा केस बन गया आपका, वेरिएबल सेपरेबल का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग आप क्या करोगे, बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका 1/p dp इक्वल टू 0.5 आपका क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, log p और 0.5 और इसको आप क्या लिख लोगे, t, dt को इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम यहाँ पे क्या ले लिए, log c ले लिए, ठीक है। राइट डाउन कर लो सब लोग। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप 0.5 है क्या, सर 0.05 है। अच्छा, ये देखो 0.05, सही, थैंक यू। चलो ये आपका 0.05 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हो, log वाले को इधर ले आओ, log p माइनस log c इक्वल टू 0.05 आप t लिख सकते हो, या फिर log ऑफ p अपॉन c इक्वल टू 0.05 t हो जाएगा, ठीक। अब इम्प्लाइज दैट p अपॉन c इक्वल टू e⁻, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.05 t। राइट डाउन कर लो, ठीक है। ये हमारा हो गया p इक्वल टू दिस, ठीक। चलो
अब इसके बाद से इधर हम रब कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो c की। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हेन क्या था, कंडीशन क्या था, व्हेन t इक्वल टू 0 तो p इक्वल टू आपका क्या था, ऐसे 1000 था। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो। तो p की जगह आपने लिख लिया 1000 और अपान c हो गया, और आपका e टू दी पावर, अब ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर देखो 0.05 इंटू आप क्या करोगे 0, क्योंकि यहाँ पे t इक्वल टू क्या ले रहे हो, 0 ले रहे हो। तो e टू दी पावर 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी, ठीक, अपान c। तो इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू आपका क्या आ गया 1000। तो वैल्यू पुट कर लो। अब c की वैल्यू आपको मिल गई। देखो कल जितने भी क्वेश्चन किए थे सेम उसी फॉर्मेट पे हम लोग चल रहे हैं। वैल्यू लिख लो इसको, ठीक है। तो अब देखो इसी वैल्यू को आप चाहो तो यहाँ पे पुट कर लो। तो हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा p अपान c, c से मल्टीप्लाई कर लिए, ये 1000 e टू दी पावर 0. ठीक है, इस वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक। अब चलो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करोगे, ठीक है। अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में हमको बताना क्या है, अब p की वैल्यू बताना है, ठीक है। अब ये लिख लो, व्हेन t क्या कह रहा था, आफ्टर 10 ईयर पूछा था ना, क्वेश्चन देख लो एक बार, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर t इक्वल टू 10 तो p इक्वल टू आपका क्या होगा, यही वैल्यू बतानी है। अब देखो, अब यहाँ पे आप पुट कर दो p इक्वल टू, p की वैल्यू बतानी है, ये आपका हो गया 1000 इंटू, अब देखो e टू दी पावर आपका है 0.05 इंटू टी की जगह आपने क्या पुट कर देना है 10। क्लियर हुआ ना, जो वैल्यू दे रखी है उसी को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो प्रिंसिपल p इक्वल टू 1000 इंटू ई टू दी पावर, अब ये 0.5 हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा था, ठीक है। देखो वैल्यू बताओ, e टू दी पावर 0.5 की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है 1.648। अब ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो p इक्वल टू 1000 इंटू 1.648, दैट मीन्स ये आपका हो गया प्रिंसिपल p इक्वल टू, ठीक है। सब लोग कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो आफ्टर 10 ईयर आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये 1648 रुपीज़, ठीक है। कंप्लीट कर लो सभी लोग। ओके, आप देखो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, ठीक है। द नंबर इज, देखो मान लो कि हमारे पास ऐसे रफली क्वेश्चन को समझने के लिए हमने कोई एक बैक्टीरिया कल्चर बनाया, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज, इसमें हमने ये ले लिया, ठीक है। 1 लाख कह रहा है ना, ठीक। ये हमारा बैक्टीरिया की ये काउंटिंग है। कब, किसी समय, मान लो जो भी टाइम होगा, अभी आगे देखते हैं। द नंबर इज इंक्रीजेज बाई 10% इन 2 आवर। जो इसमें बैक्टीरिया कल्चर्स ऐसे हैं 1 लाख से, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। कैसे आपका ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 10%, ये आपका ऐसे इंक्रीज कर रहा है। कब, इन 2 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन समझो, ये कोई बैक्टीरिया कल्चर है, इसकी काउंटिंग दे रखा है कि किसी समय ये कितना है 1 लाख से, और हर 2 आवर में ये 10% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हेन t इक्वल टू 2, ध्यान से समझना, ठीक है। और मान लो कि जो बैक्टीरिया कल्चर है इसको हम x से डिनोट कर लिए, इसको हम किससे डिनोट कर लिए, x से, ठीक है। नंबर ऑफ जो बैक्टीरियाज हैं इसको हम किससे डिनोट किए, x से। तो ये देखो व्हेन t इक्वल टू 2, मतलब आफ्टर, अगर इनिशियल स्टेज पे आपका 1 लाख है
तो 2 आवर बाद ये कितना हो जाएगा, 10% इंक्रीज हो जाएगा। तो 10% अगर आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 2 3 4, ये ठीक 1,10,000 ये होगा ना। 10% इंक्रीज करेगा तो इसमें कैसे निकाले इसको, ये ठीक इंटू 10 अपन क्या कर लोगे, ये 100 करोगे, ये कट जाएगा, ये कट के, और ये जो आएगा 10,000 को इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ये सिंपल सा क्लास 8 की मैथमेटिक्स यहाँ तो क्लियर हुआ। और यहाँ पे देखो इस वाले केस में आपका क्या बनेगा, व्हेन t इक्वल टू 0, फिर वही इनिशियल स्टेज पे इसकी काउंटिंग क्या दे रखा है 1, क्या हुआ सर x तो 1 लाख है। हाँ इनिशियल स्टेज पे देखो ये कह रहा है ना, इसको समझो, कोई फिर से समझा दे रहे हैं, 10,000 एक सेकेंड समझा दे रहे हैं तुमको। ये तो 1,10,000। देखो ये है तुम्हारा कोई बैक्टीरिया कल्चर है, मान लो कि ऐसे कोई कल्चर है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जब t इक्वल टू 0 मतलब जब तुम देखना शुरू हुए इनिशियल स्टेज पे इसकी काउंटिंग 1 लाख थी, ठीक है। और ये हर 2 घंटे में जो बैक्टीरिया है 10% इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो देखो 10% 2 आवर में, तो व्हेन t इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10% इंक्रीज करेगा, तो 1 लाख का 10% करोगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इसी को आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका x। अब देखो तो यहाँ पे दो केस बन गए, व्हेन t इक्वल टू 0 x इक्वल टू दिस, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आओ, इन हाउ मेनी आवर्स इट विल काउंट रीच टू 2 lakhs। अब ये लिखना है इन हाउ मेनी, तो t इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन मार्क, आपको t बताना है, ठीक है। कब, जब इसकी काउंटिंग x इक्वल टू क्या हो जाए, ये 2 lakhs हो जाए, ठीक। ये रहा क्वेश्चन, ठीक। अब देखो इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, अब देखो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया को हमने क्या लेट किया है x से, तो बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ करेगा, टाइम के साथ करेगा। तो इसमें भी आप इसका जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, dx/dt, क्योंकि बैक्टीरिया में जो चेंजेज आएंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि टाइम दे रखा ना हर 2 आवर में इतना इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए हमने लिखा dx/dt, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, तो हमने नंबर प्रेजेंट क्या ले रखा था, इसको x ले रखा है, जनरल केस की प्रेजेंट टाइम में उसका x क्या, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये ऐसे दे रखा है। ये हमको एक इक्वेशन मिल गया कि dx/dt इक्वल टू ये मिला, ठीक। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा dx/dt इक्वल टू, आपने यहाँ पे c या k ले लो, c तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा ना, तो kx, ऐसे जैसे फिजिक्स में करते हो ना, प्रोपोर्शनल होता है, ये साइन हटाने के लिए kx ऐसे लिख लेते हो। इसी को आप राइट डाउन कर लो इक्वेशन फर्स्ट। तो क्वेश्चन अच्छा है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। समझ गए ना क्या था, कि जो बैक्टीरिया कल्चर है किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, किसके प्रोपोर्शनल है, जो इसमें प्रेजेंट है उसके हिसाब से। तो dx/dt प्रोपोर्शनल टू x, तो dx/dt ये हो गया। फिर सिंपल सा केस क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करो, तो ये हो गया dx/dt इक्वल टू kx, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, x को एक साथ, तो 1/x dx इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये k dt हो जाएगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिख लोगे, log x इक्वल टू, ये एक बार लिख ही लो, इंटीग्रेटिंग, नेक्स्ट स्टेप में लिख लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट 1/x dx इंटीग्रेशन k, और ये आपका dt हो जाएगा। तो log x इक्वल टू k इंटू टी, और प्लस क्या ले लो, c ले लो, ठीक है। लिख लो यहाँ तक सब लोग, ठीक हो गया सबका यहाँ तक। सर वो 10,000 की 1 लाख लिखे हैं, कहाँ पे,
यहाँ पे करो सौरभ। यस सर। ये 1 लाख है ना, जब टी हाँ सर। जब t इक्वल टू 0 इनिशियल स्टेज पे ना, ये क्या आपका 1 लाख है, ठीक है। और ये जब आपका t इक्वल टू 2 पे 1 लाख 10,000 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो तो अब देखो log x इक्वल टू आपका क्या बन गया इक्वेशन, k इंटू टी प्लस सी। ठीक, अब ये लिख लो आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, अब एक एक वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो पहला केस लो, व्हेन t इक्वल टू 0, तो ये, तो अब देखो इसको यहाँ पे पुट करो, तो x की जगह पे log ऑफ ये 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो k इंटू 0 प्लस सी, यहाँ से आपको मिल गया c इक्वल टू log ये 1 लाख। इसको पुट कर लो सब लोग, ठीक। देखो सिंपल वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने ऊपर के सारे क्वेश्चन किया। हर क्वेश्चन में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। जैसे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जा रहा है, वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करोगे, और ये हमारे केस बन जा रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पे क्या है, t इक्वल टू 2 पे क्या है, जैसे तैसे अपना सेम वही चीज़ है। अब चलो नेक्स्ट, चलो ये हमको c मिल गया, तो हमारा ये क्या हो गया वैल्यू, अब लिख लो log x इक्वल टू k इंटू टी, और c की जगह पे अब हम पुट कर लेंगे log, ये हो जाएगा आपका 1 लाख, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस आपका क्या है, अब आपका क्या था, व्हेन t इक्वल टू क्या था, t इक्वल टू 2 था ना, व्हेन t इक्वल टू 2, तो आपका x इक्वल टू क्या था, ये था आपका, ठीक। चलो व्हेन t इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू आपका ये हो गया। अब फिर ये वैल्यू लाके आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। चलो अब देखो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये क्या हो जाएगा, log ये हो जाएगा दिस इक्वल टू, अब k इंटू टी, तो ये 2k कर लोगे, और प्लस log ये आपका 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, देखो हर कैलकुलेशन में आपके जो 2 कांस्टेंट मिल रहे हैं, उन कांस्टेंट्स की हमको क्या करनी पड़ रही है, वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ रही है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख लो, ये देखो 2k इक्वल टू आप क्या लिख लोगे, log ऑफ ये, ठीक है, माइनस log ऑफ ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। इसको आप इधर लेके चले जाते, हम डायरेक्ट लिख दिए, ये हो जाएगा log 1 2 3 4 अपान 1 2 3 4, और ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा कैलकुलेशन करते चले जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये देखो 0 से 0, ये आपका ये कट जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ तक, ठीक। तो ये हो जाएगा log 11 अपान 10 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लो, ये किसकी वैल्यू आ गई, 2k की, तो k इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख दे रहे हो, k इक्वल टू 1/2, और log ये आ गया। अब ये वैल्यू भी पुट कर लो किस वाले इक्वेशन में, अब इस इक्वेशन में, ठीक है। देखो अब लिखो, अब आपका ये इक्वेशन बन जाएगा log x इक्वल टू, अब देखो 1/2 और आपका 1/2 log 11/10 इंटू टी प्लस log ऑफ ये आपका ऐसे हो गया। चलो ये वैल्यू पुट कर लो। अब देखो हमें बतानी क्या है वैल्यू, हमको क्या फाइंड आउट करना है, आपका दे रखा था कि क्या बताना है, इन हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, आपको टी बताना है। अभी हम लोग यहाँ नीचे लिखे थे, हमको ये बताना था टी इक्वल टू वाट व्हेन एक्स इक्वल टू ये आपका 2 लाख। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखो ये लिख लो, आपका ये हो जाएगा
log x की जगह पे 1 2 3 4 5, ठीक है, इक्वल टू 1/2 log 11/10 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आपका क्या है इंटू टी है ये, इंटू टी, और प्लस आपका क्या है ये log ऑफ ये 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी को आपको क्या करना है, अब सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो ये सॉल्व करोगे तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा log 2 1 2 3 माइनस log ये 1 2 1 2 3 इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू आपका क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो log, ठीक, अपान आपका क्या हो जाएगा 1 2 ये 3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन लेंदी है, ठीक है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ चुका है आपका। ये देखो ये कट जाएगा सारा 0 1 से ये, और ये आपका बच जाएगा log 2 इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू आपका क्या बच गया t। हमें क्या बतानी है, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 2 log t इक्वल टू log 11/10 इंटू टी, तो इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इससे इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2 log 2 अपान log ऑफ 11/10, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर चेक कर लो, कोई बुक से देख लो, आंसर यही आ रहा है ना, साक्षी चेक करो। टी इक्वल टू यही आ रहा है कि कुछ चेंजेस है आंसर में? यही आ रहा है। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो तो देखो ये सब क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये सोचोगे कि एक बार में आ जाएगा, और देखो शुरू में ही बोले थे कि डिफरेंशिएशन में सब कुछ सही रहेगा, शुरू के स्टेप, लास्ट में आपके log आपको आके मिलना ही मिलना है। तो log की अच्छी खासी यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। चल अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या बोल रहा है। अब इसमें ये कह रहा है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका जनरल सॉल्यूशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का dy/dx इक्वल टू e⁻x + y, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये आपका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और इसका हमें क्या बताना है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e⁻x × e⁻y लिख सकते हो ना। क्या कर लिया हम, e⁻x + y को ब्रेक कर लिए, तो e⁻x × e⁻y हो गया। अब y वाले टर्म को एक साथ, तो 1/e⁻, ये लिख लो ऐसे, y dy इक्वल टू e⁻x dx, ठीक है। अब चलो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड को आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो 1/ey dy इक्वल टू e⁻x क्या हो जाएगा आपका dx। ये आपका ऊपर चला जाएगा तो e⁻−y, तो -e⁻−y इक्वल टू e⁻x प्लस आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। देखो जनरल सॉल्यूशन, अब मेन हमको ऑप्शन चेक करना है। अब देखो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आया e⁻−y इक्वल टू e⁻x और प्लस आपका क्या है, c है, ठीक है। अब देखो इसको अब क्या कर लें, इसको इधर ले आओ, तो e⁻, ये भी माइनस e⁻−y इक्वल टू
ये c हो जाएगा, माइनस कामन ले लो, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस y इक्वल टू c, तो इम्प्लाइज दैट e टू दी पावर x, और ये आपका क्या लिख सकते हो माइनस c। अब देखो कोई ऑप्शन में है आपका e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस y, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेनली आप यहाँ पे इसको ध्यान देखो, कांस्टेंट तो आपका क्या होता है चेंज होता रहता है, तो आप चाहो माइनस c को अब ये लिख लोगे e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस y इक्वल टू, ये कैपिटल C जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जब भी आप इसका आंसर मैच करोगे जनरल सॉल्यूशन का, ये वाला अगर जिसमें मैच कर गया e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस y, ये सिर्फ आपका किस में ऑप्शन ए में, और ये आपका इक्वल टू C है, ठीक है। ये था आपका एक्सरसाइज 9.4।